सो हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लोअर लिम्ब. इन दिस लोअर लिम्ब पार्ट कैसे हम इसको स्टडी करेंगे बेटा, जैसे अपर लिम्ब की स्टडी किया, ओके, उस तरीके से फ्रॉम द हिप जॉइंट अप टू द आवर नी जॉइंट वी विल से द थाई. और इसके बाद थाई के बाद हम जो स्टडी करेंगे दैट विल बी आवर लेग, ओके. और उसके बाद एंकल जॉइंट से नीचे जो चीज आएगी इसको हम कहेंगे हमारा फुट, ओके. सो वी विल टॉक अबाउट दिस ऑल द थिंग्स. Yes, so we are going to talk about this. So just see here, if any kind of a problem is there, kindly call to the in the ma'am number, okay. I will not be able to receive the call, kindly call at the ma'am number, you can talk with her, okay. So what I want to tell you, बेटा lower limb को हम कैसे स्टडी कर रहे हैं, you can see here this is our diagrammatic presentation. dissection हम करते हैं, so just see here. आराम से पढ़ेंगे ये लोअर लिम्ब वाले पार्ट को. So you can follow the image from your book also. See here. Yes, from the hip joint up to the knee joint, this entire part is our thigh. तो लोअर लिम्ब में सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे बेटा, हमारा पहला हेडिंग होगा thigh. We will study about the thigh. So this is our first part of the lower limb, thigh. और थाई के बाद बेटा हम ये जो आपका नी जॉइंट है वहां से लेकर के एंकल जॉइंट तक की स्टडी करेंगे. दिस इज नोन एज लेग. और लेग के बाद हम आगे की चीजों को पढ़ेंगे, दैट इज आवर फुट. सो आफ्टर दिस वी विल स्टडी अबाउट द आवर फुट. तो ये 3 डिवीजन में हमको इसको प्रॉपरली स्टडी करना है. Getting the point? So now first of all we are going to talk about the layer by layer dissection. Nobody will ask the dissection, लेकिन हम layer by layer चलेंगे, कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलेंगे तो ये हमारे लिए इजी होगा. So just to see here, यहाँ पर आसिस आपको याद है, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन. यहाँ से हम इंसिजन देना स्टार्ट करते हैं. There is the one bony elevation just above the inguinal region known as pubic tubercle. तो pubic tubercle तक हमने एक इंसिजन दिया. फिर जेनाइटल ऑर्गन को स्पेयर करते हुए मीडियल साइड ऑफ द थाई की तरफ रन करते हुए टीबिया के मीडियल कॉन्डाइल तक हमने वर्टिकल इंसिजन दिया. देन वी आर गिविंग द हॉरिजॉन्टल इंसिजन. अब ये स्किन को आप इस तरीके से रिमूव करोगे, यू विल ओपन द स्किन ऑफ द थाई रीजन. गेटिंग द पॉइंट, ओके. अब इसके बाद टीबिया का जो एंटीरियर बॉर्डर होता है जो बहुत प्रोमिनेंट है, यू कैन फील इन योर लोअर लिम्ब, इन योर लेग. तो बेटा यहाँ पर जब आप एक वर्टिकल बोनी प्रोजेक्शन फील करते हो, दिस इज नोन एज शिन ऑफ द टीबिया. ये क्या है बेटा, दिस इज योर शिन ऑफ द टीबिया, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द टीबिया. आपने इसमें इंसिजन दिया और यहाँ की स्किन को हम इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेंगे, दोनों तरफ की स्किन को ओपन करेंगे. पॉइंट. फिर हम लेग में आते हैं और लेग की स्किन को हम ओपन करेंगे, यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल इंसिजन देते हैं. अभी फिलहाल हम बात करते हैं किसकी, थाई की. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थाई, ओके. सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू लुक, ओके, about the our beautiful. So now we are going to see the step by step part. Yes, lower limb we are going to study under the 3 headings. Yes, what are the 3 headings? थाई. थाई के बाद हमको पढ़ना है डेफिनेटली लेग. और बेटा लेग के बाद हमको स्टडी करनी है फुट की. Getting the point? So these are the different structures. Now see, जब हम थाई का डाइसेक्शन करते हैं तो हमें क्या क्या लेयर मिलेगा. सबसे पहले हमें मिलेगा स्किन. स्किन के ठीक नीचे फिर से हमें मिलेगा सुपरफिशियल फेशिया.
और हम पढ़ चुके हैं कि सुपरफिशियल फेशिया इट इज नथिंग, इट इज द कंडेंसेशन ऑफ द फैट एंड द कनेक्टिव टिश्यू जस्ट बिलो द स्किन, दैट इज द आवर सुपरफिशियल फेशिया। ओके, इसमें खूब सारे क्यूटेनियस नर्व एंड वेसल्स मिलेंगे। अब इसके बाद हमको मिलेगा डीप फेशिया। तो हमारे जानने लायक चीज है, हमारा एमसीक्यू पॉइंट है, दिस डीप फेशिया इज आल्सो नोन एज, यस, फेशिया लाटा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, ये क्या है बेटा, हमारा फेशिया लाटा। गेटिंग द पॉइंट? नाउ सी, अब ये डीप फेशिया के बाद हमको मिलेंगे मसल्स, और मसल्स के बाद हमको थाई में मिलेगा बोन। यहाँ पर मेन बोन कौन सी है, द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, फीमर इज लोकेटेड हियर। तो ये हमारा सीक्वेंस है। नाउ सी हियर, जब हम इसमें डाइसेक्शन करते हैं तो एक एक करके लुक एट दिस पॉइंट। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट कुछ नॉलेज पॉइंट हमारे लिए। यस, look at this point. Here we have to know about the one point, that is the Holden line. एक छोटा सा पॉइंट बेटा है, ये थ्योरिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, just see here diagrammatic presentation. Can you see this bony elevation is our anterior superior iliac spine. ओके सर, और बेटा यहाँ पर क्या चीजें हैं, हमारी प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक क्रेस्ट, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ओके, और यहाँ पर हमारी हिप बोन की मार्जिन्स है। ओके, जैसा कि हम पेरिनियम वाले पार्ट में देखे थे, यहाँ पर जेनाइटल ऑर्गन रहता है जहां पर स्पेस मिलेगा, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, दैट्स व्हाई सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस। क्या नाम है, जहां पर जेनाइटल ऑर्गन है वहां पर, जहां पर पेनिस स्क्रोटम है, उस स्पेस का नाम क्या है, सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस। इसके अंदर एक और स्पेस मिलता है, दैट इज अ डीप पेरिनियल स्पेस। ओके, सो राइट नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर आपको कौन सा स्पेस मिल गया, सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस। यहाँ होता क्या है, सी हियर, देयर इज द फर्म अटैचमेंट। आपको याद है जो हमारे एब्डोमेन का सुपरफिशियल फेशिया था, उसमें दो लेयर थे, एक कैम्पर्स था और दूसरा क्या था, डीप मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द स्कारपास। सुपरफिशियल लेयर, फैटी लेयर ऑफ द कैम्पर्स और डीप मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द स्कारपास। ओके, यहाँ पर जो डीप मेम्ब्रेनस लेयर होता है वो डीप फेशिया से बहुत अच्छे से चिपक जाता है। कैन यू सी, देयर इज अ वन लाइन which is extending 8 centimeter lateral from pubic tubercle horizontally. ओके, तो ये जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, होल्डेंस लाइन। ये होल्ड करके रखती है, यूरिन को इधर उधर जाने से रोकती है। बाद में जो एब्डोमेन वाला पार्ट आपने जो देखा था, आप उसको रिकॉल कर सकते हो क्या, वहां पर यूरेथ्रा का रप्चर हुआ था, तो यूरिन जो होता है वो पेरिनियम रीजन में कलेक्ट होता है, लेकिन पेरिनियम रीजन में कलेक्ट होने के बाद वो पेरिनियल मेम्ब्रेन जहां पर फॉर्मली अटैच होता है उसके पीछे नहीं जा पाता, और इसके साथ में यूरिन ऊपर की तरफ जा सकता है एंट्री वॉल की तरफ, लेकिन इस लाइन से थाई में नहीं आ सकता। क्यों, फिर से समझिए, व्हाट इज द होल्डन लाइन। होल्डन का मतलब होता है होल्ड करना, ये होल्ड करके रखता है। किसको होल्ड करके रख रहा है, समझिए, सुपरफिशियल फैटी लेयर था। ओके सर, सुपरफिशियल फैटी लेयर के दो पार्ट थे। ओके, सुपरफिशियल फेशिया के दो लेयर थे, सुपरफिशियल फैटी लेयर, फेशिया ऑफ कैम्पर्स, डीप मेम्ब्रेनस लेयर, yes, that was known as the our fascia of Scarpas। और इसके बाद डीप फेशिया था। सुपरफिशियल फेशिया और डीप फेशिया दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन सुपरफिशियल फेशिया का डीप मेम्ब्रेनस लेयर मतलब स्कारपास लेयर, इट इज फॉर्मली अटैच्ड टू द डीप फेशिया वेयर, यस, 8 सेंटीमीटर लैटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल हॉरिजॉन्टली। ये प्यूबिक ट्यूबरकल से निकला और हॉरिजॉन्टली रन कर रहा है। गेटिंग द पॉइंट? ओके, this horizontal tight line was studied by the Holden, that's a Holden's line। कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इसका सर्जरी में क्लिनिकल यूज आता है। It prevents extravasation of the urine from the anterior abdominal wall
फ्रॉम द पेरिनियल पार्ट इनटू द थाई, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत टाइट एक लाइन बना दे रहा है तो यूरिन इससे नीचे नहीं आ पाता। अगेन आई एम टेलिंग यू, सर्जरी में हम देखेंगे यूरेथ्रल रप्चर, जब यूरेथ्रल रप्चर होता है तो यूरिन कहाँ भर जाता है, सुपरफिशियल पेरिनियल स्पेस में, फिर इसके बाद ऊपर की तरफ ओपन स्पेस होता है तो वो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में चला जाता है, यहां से ये यूरिन पूरा ऊपर जा सकता है। एक्सेसिव अमाउंट में अगर रप्चर हुआ है तो यूरिन बहुत ऊपर जा सकता है, अप टू द क्लेविकल इट कैन रीच, किसके किसके बीच में, बिटवीन द सुपरफिशियल फेशिया एंड द डीप फेशिया। लेकिन ये कभी भी नीचे की तरफ नहीं आ पाता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन होती है जो यूरिन को होल्ड करके रखती है, दैट इज अ होल्डन लाइन, इट इज नथिंग, इट इज अ टाइट adherence point between the scarpa's fascia and our deep membranous layer. Okay, तो ये थ्योरिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक क्लिनिकल के पॉइंट था, एक्स्ट्रा वेसेशन ऑफ द यूरिन को प्रिवेंट करता है, इसके लिए हमने इसको ऑब्जर्व किया। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट, what the other things you have to know here. Yes, I am going to draw one diagnostic presentation for the lower limb. Okay, see here, अब बार बार ये डायग्राम हमको रिपीट करना है। How to draw the lower limb. Okay, so just see here how to draw the lower limb. Suppose here is the two bony elevation, they are anterior superior iliac spine. Okay, एक एक करके हम ड्रॉ करते हैं, हम एक तरफ पहले हम ड्रॉ करते हैं। सी हियर, दिस इज द एंटीरियर सुपीरियर iliac स्पाइन, यहाँ पर हमारा प्यूबिक ट्यूबरकल, फिर यहाँ पर प्यूबिक क्रस्ट, फिर यहाँ पर प्यूबिक सिम्फाइसिस। ओके, और इन दोनों के बीच में एक लिगामेंट है which is having the concavity upside convexity downside, ये कुछ और नहीं है, हम एब्डोमेन वाले पार्ट में पढ़ चुके हैं। yes, this is our lower limb part. Okay, so what are the different structure, this is anterior superior iliac spine one, and here the different points you can remember, that is the pubic tubercle 2, यहाँ पर बेटा आपका जो पॉइंट दिख रहा है, दिस पर्टिकुलर बोनी elevation is known as our pubic crest. Next, this vertical line which is also on the opposite side, pubic bone, दोनों आपस में मिलकर के एक symphysial joint बनाते हैं, that's why this is our pubic symphysis. तो बेटा अब से इसको हम शॉर्ट में PT लिखेंगे, PC लिखेंगे और PS लिखेंगे। अब ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हर बार रन करेगा। यस, दिस इज आवर नी जॉइंट पार्ट, सपोज ये हमारा नी जॉइंट है, ये डायग्राम का प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये हर बार आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद हमको लेग पढ़ना है, सपोज दिस इज आवर लेग, इन द लेग पार्ट देयर इज अ मीडियल मैलस एंड द लैटरल मैलस, आप अपने पैर में टच करके देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एलिवेशन मिलते हैं, दे आर मीडियल एंड लैटरल मैल्यूलस। अब इसके बाद बेटा जब आप नीचे आते हैं तो फुट आते हैं, तो बेटा जब फुट बनाओगे प्रैक्टिस कर लेना, आदमी का पैर बनना चाहिए, बकरी का पैर नहीं बनना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट? ओके, सो व्हाट यू टू रिमेंबर, यस, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और काउंटिंग के साथ 5 टो करना, ऋतिक रोशन जैसे 6 नहीं कर देना। ओके, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, आफ्टर दिस ऑल, टू शो द डॉर्सन ऑफ द फुट यू हैव टू शो द नेल्स, नाखून दिखा देना जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये डॉर्सन ऑफ द फुट है। ओके, यस, दिस इज द आवर नी ज्वाइंट। और बेटा यहां पर क्या चीज रहेगा, यहां पर हमारा है यस एंकल ज्वाइंट, तो हमको आशीष, आप बोल सकते हो हिप ज्वाइंट, ऊपर में क्या रहेगा, यस हिप ज्वाइंट। तो हिप ज्वाइंट से लेकर के नी ज्वाइंट तक हमको पढ़ना है, सबसे पहले थाई, फिर नी ज्वाइंट से लेकर के एंकल ज्वाइंट तक हम पढ़ेंगे, दैट इज द आवर पार्ट ऑफ द लोअर लिम्ब, लेग, और बिलो द एंकल ज्वाइंट जो भी पार्ट दिख रहा है दैट इज आवर फुट। तो ये 3 डिवीजन में हमको लोअर लिम्ब की स्टडी करनी है।
गेटिंग द पॉइंट? ओके, तो अब ये हमारा एक वे हो गया हाउ टू ड्रॉ द लोअर लिम्ब। अच्छा, इसी में बेटा कुछ और, इस सरफेस एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, इसी में ही हम कुछ और लैंडमार्क लेते हैं, आराम से समझने की कोशिश करना। सी हियर, दिस इज आवर इंग्वाइनल लिगामेंट। यस सर, यू आर राइट, हम एब्डोमेन पढ़ चुके हैं। दिस इज आवर इंग्वाइनल लिगामेंट। तो ये जो आसीस वाला पॉइंट है, एंटीरियर सुपीरियर एलियक स्पाइन, यहां से लेकर के ये जो प्यूबिक ट्यूबरकल है जहां इंग्वाइनल लिगामेंट अटैच है, ये आपसे वाइवा में पूछा जाएगा, व्हाट इज द अटैचमेंट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। बेटा याद रखना, दो चीजें आपको नाम लेनी है, व्हाट आर द टू थिंग्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, दैट एंटीरियर सुपीरियर एलियक स्पाइन, और बेटा दूसरा स्ट्रक्चर जो है दैट इज अ प्यूबिक ट्यूबरकल। These are the 2 points where our, yes, where our inguinal ligament is attached। तो बेटा समझने की कोशिश करो फिर से, यहाँ पर इंग्वाइनल लिगामेंट आपका अटैच है, बहुत बढ़िया। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मिड इंग्वाइनल पॉइंट क्या होता है और मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट क्या होता है। नाम को सोचो और समझो, ये टर्म्स हैं आपके बार बार आएंगे। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, अगर इंग्वाइनल लिगामेंट के बीचों बीच वाला पॉइंट अगर हम लेते हैं, suppose we are opting this point, suppose ये इंग्वाइनल लिगामेंट के बीचों बीच का पॉइंट है, यस दिस इज द मिडल पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट का मिडिल पॉइंट, इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। यस, ये टर्म हमको बार बार मिलेगा, गेट द पॉइंट। अब एक और हम टर्म जानते हैं, व्हाट इज द मिड इंग्वाइनल पॉइंट। यस, मिड, ये दो टर्म बेटा बार बार कंफ्यूज करेंगे। मिड इंग्वाइनल पॉइंट, बेटा इंग्वाइनल किसको कहते हैं, द इंग्वाइनल रीजन। इंग्वाइनल रीजन किसको बोलते हैं, द रीजन बिटवीन द आवर लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन एंड द थाई। ये दो चीजों को बेटा हम क्या बोलते हैं, यस वी आर सेइंग द आवर इंग्वाइनल रीजन। तो अब आप समझने की कोशिश करो कि इंग्वाइनल रीजन किसके किसके बीच की जगह है। यस, दिस इज द आवर प्यूबिक सिम्फाइसिस एंड हियर इज द आसिस। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में बेटा इंग्वाइनल रीजन कहां पर होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन दोनों के बीच में आपका इंग्वाइनल रीजन होगा, दिस इज द इंग्वाइनल रीजन। जबकि हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट यहां था बिटवीन द प्यूबिक ट्यूबरकल एंड आसिस है, आसिस दोनों के लिए कॉमन है। एक जगह आपको क्या नाम लेना है, एट वन पॉइंट यू हैव टू से अबाउट द प्यूबिक ट्यूबरकल, जबकि दूसरी जगह बेटा आपको किसका नाम लेना है, एट द अनदर पॉइंट अनदर स्पेस यू हैव टू से अबाउट द आवर प्यूबिक सिम्फाइसिस। एक जगह आपका प्यूबिक ट्यूबरकल, एक जगह प्यूबिक सिम्फाइसिस है। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, अगर इन दोनों के बीच की जगह लो आप, आसिस के बीच की जगह प्यूबिक सिम्फाइसिस, तो बेटा वो थोड़ा सा यहां पर मिलेगा, थोड़ा सा वो मीडियल मिलेगा। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, सी हियर this point, approximately this point is middle point of inguinal region। तो मिडिल पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल रीजन जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं, मिड इंग्वाइनल पॉइंट, गेटिंग पॉइंट। तो बेटा ये दो टाइप, दो टर्म को आप जानोगे, मिड इंग्वाइनल पॉइंट अलग चीज है और आपका मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल अलग चीज है। तो ये टर्म आपको एब्डोमेन में भी बार बार मिलेगा एंड यू विल गेट इन द लोअर लिम्ब आल्सो। तो ये हमने कुछ सरफेस एनाटॉमी की चीजें लर्न की, और आप यहाँ पर जान सकते हो कि नी जॉइंट में बेटा आपको क्या मिलेगा, मीडियल कॉन्डाइल, लैटरल कॉन्डाइल, हियर विल बी द मीडियल कॉन्डाइल एंड ऑन द ऑपोजिट साइड यू विल सी देयर विल बी द लैटरल condyle, lateral epicondyle, such kind of structure you will see in the femur also and in the tibia also। और वैसे ही यहाँ पर जो bony prominence है, this is known as medial malleolus
and this particular point is known as lateral मैलियोलस। सरफेस एनाटॉमी की बात करें बेटा, एक ना लेग के ठीक आगे में आपको एक बोनी एलिवेशन फील होगी। फील योर लेग, नी जॉइंट के नीचे छुओ, वहां देखो कि हमारे पटेला के नीचे, घुटने के नीचे एक वर्टिकल बोनी एलिवेशन आपको ऊपर से नीचे फील होगी। दिस वर्टिकल एलिवेशन इज नथिंग, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द टिबिया नोन एज शिन ऑफ टिबिया। तो ये वर्ड भी आपको बार बार मिलेगा, सरफेस एनाटॉमी के लिए हम देख रहे हैं। और वैसे इसका जो अपर मोस्ट पॉइंट होता है वहां पर आपको एक एलिवेशन मिलेगा, टिबिया का अपर मोस्ट एंड है, दैट इज नोन एज टिबियल ट्यूबरोसिटी। बेटा ये टिबियल ट्यूबरोसिटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऑर्थोपेडिक्स में जब हम पैर में रॉड घुसाते हैं, आपने सुना होगा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, लेग फ्रैक्चर हो गया, तो हम पैर में रॉड घुसाते हैं। तो बेटा रॉड घुसाने की जो प्रोसेस होती है वो ये टिबियल ट्यूबरोसिटी के थ्रू ही करते हैं। तो ऑर्थो के लिए ये टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, टिबियल ट्यूबरोसिटी। देयर इज द वन बिग bony elevation just at the upper part of shin of the tibia, or you can say anterior border of the tibia. Okay, getting the point? और यहाँ पर बेटा मीडियल कॉन्डाइल और मीडियल लैटरल कॉन्डाइल दोनों चीजों के मिलेंगे, है ना, टीबिया के भी मिलते हैं और फीमर के भी मिलते हैं। मीडियल epicondyle, lateral epicondyle, yes, these are term related with the our femur and tibia both। तो बेटा ये हमने सरफेस एनाटॉमी की चीज देखी, ठीक है। हो बेटा ये नए सिस्टम में आप लोगों को सारी चीजें कैप्चर हो रही होंगी बेटर। ओके ओके, आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। यहाँ पर मुझे 28 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, सभी के नाम भी दिख रहे हैं। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे नंबर पे कॉल नहीं करना, मैडम के नंबर पे कॉल करना। ओके, सो अगेन नाउ वी आर कंटिन्यूइंग फर्दर। यस, सी हियर। अब बेटा यहीं पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपके बुक में स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, क्यूटेनियस नर्व, ये सारी चीजें दी हुई हैं। यहाँ पर देखो लंबर प्लेक्सस और ब्रांच, तो थोड़ा सा इसका स्टडी कर लेते हैं। अगेन इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, थोड़ा सा इसके बारे में हम नॉलेज लेते हैं। डिटेल क्लास है, आराम से सभी चीजों को धीरे धीरे पढ़ेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि स्किन में कौन कौन से सुपरफिशियल वेसल्स आपको मिलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये आप ड्रॉ कर सकते हो, किसमें ड्रॉ कर सकते हैं बेटा? वी कैन ड्रॉ इन आवर रूट ऑफ फेमोरल ट्रायंगल। ओके, so little information about the our lumbar plexus. See here, we are going to look for the lumbar plexus। जैसा ब्रेकियल प्लेक्सस था वैसे लंबर प्लेक्सस है, बट इट इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट लाइक द योर ब्रेकियल प्लेक्सस। तो आप यहां से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्या? लंबर प्लेक्सस इज फॉर्म बाय L1 टू L5, सो इजी एक क्वेश्चन एमसीक्यू, इट इज फॉर्म बाय द L1 टू L5। और ठीक आपके ब्रेकियल प्लेक्सस की तरह बेटा आप यहां पर देख रहे हो क्या कि इसमें एंटीरियर डिवीजन और पोस्टीरियर डिवीजन, ये किससे बनेगा बेटा? यस, इट इज फॉर्म बाय द प्राइमरी वेंट्रल रेमाइन ऑफ द ईच नर्व। अब ये प्राइमरी वेंट्रल रेमाइन क्या होती है? जब हम जनरल एनाटॉमी में इंटरकॉस्टल नर्व पढ़ते हैं, जनरल एनाटॉमी में कोई भी नर्व पढ़ते हैं तो बेटा हम देखते हैं दो रूट होते हैं, फिर वो मिलकर के ट्रंक बनाते हैं, फिर एक प्राइमरी रेमाइन होता है, एक डॉर्सल रेमाइन होता है। ओके, तो ये जितने भी प्लेक्सस होते हैं, सी हियर, आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैं याद दिला दूं, जब हम थोरेक्स पढ़ेंगे तो वहां पर हम इंटरकॉस्टल नर्व में इसको पूरा कोर्स देखेंगे। दिस इज आवर स्पाइनल कॉर्ड एंड यस दिस इज आवर कंप्लीट सेगमेंट। तो आपको पता है कि कोई भी नर्व जो होता है वो डॉर्सल रूट से अटैच होता है, वेंट्रल रूट से अटैच होता है, एंड दिस टू रूट्स आर यूनाइटिंग टू मेक द ट्रंक। गेटिंग द पॉइंट? अब बेटा ये जो ट्रंक होता है ये फिर से पीछे की तरफ एक छोटा सा ब्रांच देता है, जबकि एक ब्रांच आगे की तरफ बड़ा सा रन करता है, बिग नर्व।
ये आपने पर्सन को ट्रांसवर्सली कट करके, स्पाइनल कॉर्ड को ट्रांसवर्सली कट करके ड्रॉ किया है. सो रिमेंबर दिस इज द योर पोस्टीरियर पार्ट एंड दिस इज द योर एंटीरियर पार्ट, और यू कैन से डॉर्सल पार्ट एंड द वेंट्रल पार्ट. तो पेड़ का वो भाग जो जमीन से जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं बेटा जड़, रूट. ठीक वैसा ही नर्व में है, और दो रूट हैं, एक वेंट्रल रूट और दूसरा डॉर्सल रूट. फिजियोलॉजी के रूल से हमको पता है डॉर्सल रूट इज सेंसरी, वेंट्रल रूट इज मोटर. और बेटा फिर ये क्या बन गया आपका ट्रंक, दिस इज द ट्रंक. और यही ट्रंक जड़ जो है आपस में मिलकर के तना बनाते हैं, किसी पेड़ का ट्रंक बनाते हैं, और फिर यही ट्रंक जो था वो डिवीजन में डिवाइड होता है. सो दिस इज running anterior, that's why this is anterior division. Also you can say the ventral division, you can say the ventral division. और जबकि इसको हम क्या बोलेंगे, this is known as dorsal division. बेटा याद रखना कि ये जितने भी हमारे ब्रेकियल प्लक्सेस होते हैं, जितने भी लंबर प्लक्सेस होते हैं, वो वेंट्रल प्राइमरी रैमाई के यूनियन से बनते हैं. ओके, सो वी विल सी इन अवर thorax part, but right now what you can see here, it is formed by the L1 to L5. अब यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आप लर्न कर सकते हो. सी हियर, दिस L1 is coming and this L1 is dividing into the two division. Can you see iliohypogastric, ilioinguinal nerve. Do you remember posterior relation of the kidney? ये कहाँ पर आपने स्टडी किया था? यस, यू स्टडीड एट द पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द किडनी. तो ये दो चीजें आपको याद रखना है. यस, इट इज रिलेटेड विद द पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ किडनी. ओके, अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द रूट वैल्यू ऑफ द इलियोहाइपोगैस्ट्रिक नर्व, आंसर इज द L1. व्हाट इज द रूट वैल्यू ऑफ द इलियोइंग्वाइनल नर्व, अगेन आंसर इज द L1. तो दोनों का आंसर बेटा L1 है. ये आपने एमसीक्यू सॉल्व कर दिया. पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द किडनी में आपने एक और नर्व देखा था, दैट वाज नोन एज आवर सब कॉस्टल नर्व. और इसका रूट वैल्यू बेटा अगर आपको याद हो तो यस, इट वाज हैविंग द T12 रूट वैल्यू. कंप्लीट. ओके, सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर आवर फर्दर थिंग्स. अगला नर्व बेटा याद आ रहा है क्या, हम पढ़ चुके हैं एब्डोमेन में आवर ट्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स. तो बेटा यहाँ पर क्या आता है, यस, जेनाइटोफीमोरल नर्व. इसको हमने क्या कहा था शॉर्ट में, जीएफ नर्व, गर्लफ्रेंड नर्व कहा. तो ये जो जेनाइटोफीमोरल नर्व है ये कैसे बना, कैन यू सी हियर, यस, इट इज फॉर्म बाय द L1 एंड द L2 बोथ यूनियन. तो अगर मान लो कोई आपसे पूछे व्हाट इज द रूट वैल्यू ऑफ द जेनाइटोफीमोरल नर्व, आंसर इज L1 L2, एमसीक्यू. और यही तो वो नर्व थी जो पार्टिसिपेट कर रही थी ट्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स में. तो ये एम्स में आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द रूट वैल्यू व्हिच स्पाइनल सेगमेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन ट्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स, आंसर इज द अवर L1 L2. तो मैंने दूसरा आपको एमसीक्यू वाइवा क्वेश्चन बता दिया, ये फिजियोलॉजी में भी आएगा. ओके, नाउ सी हियर व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई. ये देखो यहाँ पर, यस, ये जो L2 नर्व आया और यहाँ पर L3 नर्व आया, तो उसका डॉर्सल डिवीजन, डार्क कलर इज शोइंग द डॉर्सल डिवीजन एंड लाइट कलर इज शोइंग द वेंट्रल डिवीजन. तो यहाँ पर समझने की कोशिश करो दैट दिस डॉर्सल पार्ट L2 and L3 their fibers are uniting and making one nerve. इसका नाम क्या होना चाहिए? See here, yes, lateral cutaneous nerve of the thigh. ये lateral cutaneous nerve of the thigh क्या करेगा? Yes, it is supplying the thigh on the lateral side. तो ये क्या नाम है बेटा आपका? Lateral cutaneous nerve of thigh. Getting the point? Okay. Now see here, it is supplying the lateral part of the thigh. It is supplying the lateral part of the thigh. Okay. So try to understand. Sometimes this lateral cutaneous of the thigh is compressed behind the inguinal ligament. ये inguinal ligament के पीछे दब जाता है और इसके बाद ये हमारे थाई के lateral part में abnormal sensation produce करता है. This condition is known as meralgia paresthesia. आपको याद है बेटा हमने meralgia paresthesia पढ़ा था, ठीक है, जब हम सीकम का बेड पढ़ रहे थे. So what you have to remember, important MCQ, that compression
of lateral cutaneous nerve of thigh। मैं इसका नाम नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा लिख रहा हूँ कंप्रेशन बिहाइंड इंग्वाइनल लिगामेंट नोन एज। इस कंडीशन का क्या नाम है? दिस इज नोन एज मेराल्जिया पैरास्थेशिया। ओके, तो इसको हमने एक फनी वे में किस तरीके से याद किया था, मेरा लेजिया। ये एक ऐसा कंडीशन है, फनी वे में हम कैसे याद कर रहे हैं? यस, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, कोई मेरे जिया को ले गया, मेरा ले जिया, पैरास्थेशिया, फनी वे में याद करने के लिए। ओके, व्हाट इज अ पैरास्थेशिया? अल्टर्ड सेंसेशन। तो कोई मेरे जिया को लेकर के चला गया, दैट इज अ मेरा ले जिया पैरास्थेशिया। इस कंडीशन में क्या होता है, जब कोई मेरे जिया को लेकर के चला जाता है तो उस कंडीशन में हमारे थाई में लैटरल पार्ट में पेन होता है, एबनॉर्मल सेंसेशन होता है, दैट इज नोन एज मेराल्जिया पैरास्थेशिया। ये एमसीक्यू कई बार आया हुआ है। विच नर्व इज compressed? Answer is a lateral cutaneous nerve of thigh। Okay, now see here, there is the very important question about the femoral nerve and the obturator nerve. What I want to tell you better, see here, forget everything about this lumbar plexus. What you have to remember, that our L2, L3, L4 division, can you concentrate here? Yes, the most important fact about it, L2, L3, L4, ये तीन डिवीजन जो हैं वो आपस में मिल करके फीमोरल नर्व भी बना रहे हैं और ऑब्चुलेटर नर्व भी बना रहे हैं। तो इससे रिफर्ड पेन का कॉन्सेप्ट हम लर्न करेंगे। व्हाट आई वांट टू टेल यू, दैट देयर इज द एबनॉर्मल पेन इन केस ऑफ द आर्थराइटिस। कहाँ? हमारे नी ज्वाइंट में। कौन सी नर्व सप्लाई करती है? ऑब्चुलेटर नर्व सप्लाई करती है। लेकिन वो पेन हमको कहां पर फील होगा? दैट पेन विल बी फेल्ट एट द हिप जॉइंट। क्यों? क्योंकि हिप जॉइंट को बेटा कौन सप्लाई करती है? फीमोरल नर्व सप्लाई करती है। गेटिंग द पॉइंट? सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। क्यों? क्योंकि दोनों का रूट वैल्यू एक है। सी हियर, द obturator nerve is formed by, this is the obturator nerve, concentrate, this obturator nerve is coming from the L4, L3, L2। लेकिन ये लाइट येलो कलर की स्ट्रक्चर से आ रहा है, सो इट इज फॉर्म बाय द वेंट्रल डिवीजन ऑफ L2, L3, L4। अगर आप फीमोरल नर्व की बात करोगे तो बेटा ये डार्क कलर से आपको दिख रहा है, सी इट इज फॉर्म बाय द सेम रूट वैल्यू बट फ्रॉम द डॉर्सल पार्ट ऑफ द L2, L3, L4। So this is our femoral nerve. So very important line about the femoral nerve and the obturator nerve I am writing here। Okay, see here, femoral nerve, it is formed by dorsal division of L2, L3, L4, while one nerve which passes through the obturator foramen of the hip bone, that is formed by ventral division of L2, L3, L4। Getting the point? So this is very important point for this lumbar plexus। बाकी सब भूल जाओ, आपको ये दो चीजें याद है। So this is very important point। MCQs are also asked from here। Okay, उससे क्लिनिकल का पॉइंट हमसे बनेगा, दैट इज अ रिफर्ड पॉइंट। ओके, नाउ सी देयर इज अ वन पॉइंट, नर्वाई फर्केस, नॉट इंपॉर्टेंट। ये कहां पर होता है? यस, इट इज फाउंड एट द L4। यहाँ पर बेटा नर्व का बाइफर्केशन होता है। ओके, दिस नर्वाई फर्केस इज पार्टिसिपेटिंग इन द लंबर प्लेक्सस, और बेटा यहीं से आपका लंबोसैक्रल ट्रंक बनता है। लंबोसैक्रल प्लेक्सस में भी नर्व पार्टिसिपेट होते हैं। सो दिस पॉइंट इज नोन एज आवर नर्वाई फर्केलिस। यहाँ पर नर्व में फर्केशन, बाइफर्केशन हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल। तो ऐसा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन।
अगर आप इसको समरी करना चाहते हो तो बेटा सब भूल जाओ, इसको याद रखोगे। अंडर ग्रेजुएट लेवल से, फर्स्ट ईयर के एग्जाम के लेवल से आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है इसको आप याद रखोगे। कैन यू सी हियर द फर्स्ट पॉइंट, दिस वन, ओके, दिस femoral nerve point। तो बेटा ये याद रखना है, दिस L2 L3 L4, can you see my finger, L2 L3 L4, yes it is formed by, okay, yes it is formed by the dorsal division of the L2 L3 L4 by the occipital nerve। बेटा इस लाइन को ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इट इज फॉर्म बाय द वेंट्रल डिवीजन, the very important point about the ventral or dorsal, you have to focus over the ventral or the dorsal, these are the two very important points which you have to remember, okay। So now see here little more information, आगे हम बढ़ते हैं। we are going to look for the our superficial fascia। बेटा हमने स्किन को निकाला, अब स्किन को रिमूव करने के बाद यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, ये सुपरफिशियल फेशिया। एंड एज यू नो अकॉर्डिंग टू द आवर जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ द एनाटॉमी, हमने बहुत पहले क्लास ली थी बेसिक कॉन्सेप्ट एंड द ट्रिक्स, तो उसमें हमने देखा था कि स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया आता है। सुपरफिशियल फेशिया इज ऑलवेज 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 हैविंग द क्यूटेनियस नर्व एंड वेसल्स। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये उसी चीज का डायग्राम है। यहाँ पर आपको बहुत सारे क्यूटेनियस नर्व एंड वेसल्स दिख रहे हैं। बेटा ये डीप वेसल नहीं है, ये आपके सुपरफिशियल फेशिया में रहने वाले वेसल्स हैं, ओके। तो एक एक करके हम जब इसको ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या, सी हियर ऑन द लैटरल साइड ऑफ द थाई यू आर गेटिंग द लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। ये वही तो नर्व हुई जिसका कंप्रेशन अगर होता है, जिसका डैमेज अगर होता है तो जो सिंड्रोम था उसका नाम क्या था, यस दैट वाज नोन एज नेराल्जिया पैरास्थेशिया, ये वही नर्व है। सो द पेन अलोंग द लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई इज कॉज्ड बाय दिस नर्व। अब अगर आप देख रहे हो मीडियल साइड में, तो अब मीडियल साइड के नर्व का क्या नाम देना चाहोगे, यस मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। और इनके बीच में जो नर्व रहेगी दैट इज सिंपली नोन एज द इंटरमीडिएट क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई। सो सिंपल। आपका एमसीक्यू कहां से आता है, हम पढ़ेंगे अभी, द अपर 1/3 पार्ट इज प्रेजेंटिंग द फीमोरल ट्रायंगल। तो बेटा वहां पर मैं रूफ नहीं पढ़ाऊंगा, यही तो रूफ है। सो दीज स्ट्रक्चर्स आर क्रिएटिंग द रूफ। और ये जो रूफ वाला पार्ट है यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या, यहाँ पर कौन सा नर्व है जो इसकी स्किन को सप्लाई करेगा, femoral branch of zenitofemoral nerve। So the femoral branch of zenitofemoral nerve is supplying the roof of the skin of the femoral triangle। So what is the MCQ? Yes, femoral branch of zenitofemoral nerve। Yes, this is the question, skin over femoral triangle is supplied by femoral branch because it is supplying the femoral triangle of zenitofemoral nerve। डू रिमेंबर यही तो एफरेंट था किसका, क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स का। यस, दूसरा एमसीक्यू फिजियोलॉजी के साथ रिलेटेड, यस इट वाज एफरेंट फॉर क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स। जब हम यहाँ स्क्रैचिंग करते तो यही तो सेंसेशन को ऊपर L1 L2 के पास ले जाएगा, ओके, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर एब्डोमेन, होप यू आर एबल टू रिकॉल। बट एफरेंट फॉर क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स, while this part, this skin is supplied by the same nerve। तो ये दो एमसीक्यू आपको याद रखना है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। कैन यू सी हियर इज वन लार्ज ओपनिंग that is known as a saphenous opening। So this is again one important point। yes, see here कभी भी saphenous का वर्ड आया, saphenous एक ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, तो इसका मतलब होता है बेटा यस easily seen, ये बहुत आसानी से दिखाई दिखता है। yes, it is nothing, it is crescentic opening, it is oval opening in deep fascia। और बेटा डीप फेशिया को ही हम क्या कहते हैं, फेशियल आटा। तो आप कह सकते हो यस फेशियल आटा। सो you can say that saphenous opening is nothing, it is the oval or crescentic opening, okay, crescent shape का है, कहां पर, फेशियल आटा में, मतलब डीप फेशिया में एक ओपनिंग है। राइट अपन, जैसा आपको याद है कि ब्रेस्ट जब हम स्टडी कर रहे थे फोरामेन ऑफ लैंगर हमने देखा था, फोरामेन ऑफ लैंगर इट वाज द ओवल ओपनिंग इन द डीप फेशिया ऑफ द आवर पेक्टोरल रीजन।
जहां से एक्सिलरी टेल ऑफ स्पैंस अंदर चली जा रही थी और ब्रेस्ट को स्टेबल बना रही थी। ओके, इसी तरीके से बेटा ये एक ओवल ओपनिंग है, सेफनस ओपनिंग। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सुपरफिशियल फेशिया में आपको और क्या क्या स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। बेटा आपने 3 नर्व देखे और चौथा नर्व आपने क्या देखा, femoral branch of zenitofemoral nerve। इसी तरीके से बेटा एक बड़ी सी वेन हमको दिखती है, दैट इज अ ग्रेट saphenous vein, द लॉन्गेस्ट वेन ऑफ द बॉडी। ये ग्रेट है और इजीली दिख जाती है, दैट्स व्हाई saphenous, great saphenous vein। Can you see this great saphenous vein is in the superficial fascia, it is coming, then it is piercing the saphenous part। ये saphenous opening के अंदर बेटा ये great saphenous vein अंदर घुस जाएगी और अंदर घुस करके डीप वेन में ओपन होती है। यहाँ डीप में कौन सी वेन होती है, देयर इज अ फीमोरल वेन, आई एम नॉट ड्राइंग, ओके, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूजन। तो बेटा ये वेन गई और फीमोरल वेन में अंदर ओपन हो गई, तो कौन सी छेद के थ्रू ये एंटर करेगा, आंसर इज आवर सेफनस ओपनिंग। तो सेफनस ओपनिंग बेटा एक वीक एरिया है जहां पर डीप फेशिया में छेद बन गया, इसी के थ्रू ग्रेट सेफनस वेन गया, इस छेद के थ्रू अंदर चला गया। अंदर में कौन सी वेन है बेटा, हमारा फीमोरल वेन, फीमोरल वेन में ये ड्रेन कर रहा है। ओके, हमने क्रैश कोर्स वाले क्लास में देखा भी था कि ये लोअर लिम्ब को ड्रेन करता है, लॉन्गेस्ट वेन है, वेरिकोज वेन इसके साथ रिलेटेड होता है। नाउ सी अदर स्ट्रक्चर्स हियर, the three tributaries are opening in this great saphenous vein, can you count 1 2 3, और उसके साथ में आपको आर्टरीज भी दिख रही है। सो व्हाट आर द थ्री ट्रिब्यूटरीज, याद करते हैं, एक एक करके याद करते हैं। फर्स्ट ट्रिब्यूटरी इज कमिंग फ्रॉम द जेनाइटल एरिया, इसलिए इसका नाम क्या होना चाहिए, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेम। दिस इज सुपरफिशियल लोकेटेड, इसमें बेटा सुपरफिशियल, सुपरफिशियल फेशियल बाहर की तरफ से ये आ रहा है, सो एक्सटर्नल जेनाइटल रीजन से आ रहा है, दैट्स पुडेंडल। whenever there is a terminology पुडेंडल, पुडेंडल का नाम मतलब होता है जेनाइटल एरिया। वेसल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वेन के साथ आर्टरी भी आपको दिख रही है, यू कैन ऑब्जर्व दैट देयर इज अ वेन along with the artery, so these are structures opening, vein is opening within the great saphenous vein, getting the point, okay, so this point you have to remember. Now look here, there is the another tributary, that is our superficial epigastric vessel। क्यों epigastric बोल रहे हैं, because it is draining the blood from the epigastrium region। आपको एब्डोमेन के 9 इंपॉर्टेंट पता है, उस एरिया से बेटा ये वेन को ब्लड को ड्रेन करते हुए ला रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेसल्स। नाउ हियर इज द इलियम बोन, हियर इज द इलियक बोन, सो कैन यू सी दिस वेन इज ड्रेनिंग, दिस वेन इज ड्रेनिंग द ब्लड फ्रॉम द आवर इलियक बोन रीजन। तो बेटा इसका नाम तो आराम से याद करो, याद करते चलो, है ना, बहुत आराम से पढ़ रहे हैं बेटा, एक रीडिंग यहीं खत्म हो जानी चाहिए, एक तुरंत तुरंत आपको याद हो जाना चाहिए, है ना, जिंदगी में एक ही काम को बार बार नहीं करना है, बहुत सारे काम है करने के लिए, तो बेटा तुरंत यहाँ पर याद करते चलो। व्हाट आई वांट टू टेल यू, दिस इज योर थर्ड पॉइंट। यस, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर, दिस वेसल इज सुपरफिशियल, सबके आगे में सुपरफिशियल लगाना है। ये घूम के आती है, वाइंड करते हुए आती है हमारे कमर वाले पार्ट से, इलियक बोन वाले पार्ट से, दैट्स सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स iliac vein, okay, so these are the three tributaries। किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये सबके साथ किसमें ओपन हो रही है, ग्रेट सेफनस वेन में। कैन यू ऑब्जर्व हियर, यस सी हियर, this is the great saphenous vein which is piercing the saphenous opening, and these three veins are opening within the great saphenous vein, getting the point, that's why these are the three important tributaries of our great saphenous vein, getting the point, okay, so these are the different points, okay। तो ये भी बेटा आपको रूप में मिल रहा है। वैसे जेनाइटल एरिया की तरफ आप एब्डोमेन में पढ़ चुके हो, इंग्वाइनल कैनाल, तो वहां पर आपको याद आ रहा है कि नर्व कौन सी थी, इलियो इंग्वाइनल और स्पर्मेटिक कॉर्ड, तो उसी को इसने मेंशन किया है, सी हियर, यस, these are two contents, these are two contents of inguinal canal, getting the point, so yes you have to remember these points। तो ये बेटा सब हमको रूप में मिल रहे हैं, इसके अलावा आपको यहाँ पर लिम्फ नोड का ग्रुप भी मिल रहा है, यू कैन सी द ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड इन द आवर सुपरफिशियल फेशिया।
तो बेटा हम डिसेक्शन स्टार्ट कर चुके हैं लोअर लिम्ब का, स्किन में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इसके बाद हम सुपरफिशियल फेशिया की बात करते हैं। तो सुपरफिशियल फेशिया में आपको क्यूटेनियस नर्व्स मिले, क्यूटेनियस वेन्स मिले, ओके, और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड, ओके। सो इट इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। यही सेम डायग्राम आपको कहां पर बनाना है, दिस ऑल द स्ट्रक्चर्स यू हैव टू ड्रॉ फॉर द रूट ऑफ femoral triangle also, यही सारी चीजें हमको वहां पर भी ड्रॉ करनी है, पॉइंट, ओके। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। Now we are going to look for the our yes group of the lymph node। तो lymph node के बारे में हम यहाँ पर लर्न करने जा रहे हैं। ये भी बेटा कहाँ मिलेगा, हमारे सुपरफिशियल फेशिया में मिलेगा। एंड देयर इज द फ्यू बर्सा, बर्सा के बारे में थोड़ा सा लर्न करेंगे जो कि हमारे सुपरफिशियल फेशिया में है, ओके। सो अगेन सी हियर, अभी हम स्किन की बात कर चुके हैं, सुपरफिशियल फेशिया अभी भी हमारे डिस्कशन में चल रहा है। सो कम टू हियर नेक्स्ट। So come to at this point. So now we are going to talk about the our of the lymph node, and here we are going to talk about the our yes. See here, there is the T-shaped superficial inguinal lymph node। तो पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, सुपरफिशियल फेशिया में इंग्वाइनल रीजन है। बेटा फिर से मैं आपको याद दिला दूं, एब्डोमेन में हमने देखा था व्हाट इज आवर इंग्वाइनल रीजन, द फोल्डिंग। जैसे कि आप अगर सीटिंग पोजीशन में हो तो एब्डोमेन और थाई के बीच में जो फोल्ड बनता है दैट इज इंग्वाइनल रीजन। यहाँ पर जो कैनाल है उसको इंग्वाइनल कैनाल बोल रहे थे, जो लिगामेंट है उसको हम इंग्वाइनल लिगामेंट बोल रहे थे। सो जस्ट सी हियर, हियर देयर इज अ ग्रुप ऑफ द lymph node दैट इज नोन एज आवर सुपरफिशियल इंग्वाइनल lymph node। इसको हमसे अब से निक नेम सिल कह रहे हैं। यस, दिस इज लोकेटेड अगेन एट रूफ ऑफ femoral triangle। यहाँ पर हम इसको देखते हैं। सो कैन यू सी इट इज हैविंग द टी शेप्ड स्ट्रक्चर। ये कैसा, इसका स्ट्रक्चर क्या है, टी शेप्ड। फर्स्ट पॉइंट, यस कैन यू सी, ये ऐसा दिख रहा है आपको, टी शेप का दिख रहा है, ओके सर। नाउ सी इट इज डिवाइडेड इनटू द ग्रुप्स। व्हाट आर द ग्रुप्स, फर्स्ट लोअर वर्टिकल ग्रुप एक, और दूसरा ट्रांसवर्स ग्रुप। कैन यू सी दिस इज द ट्रांसवर्स ग्रुप। Nothing you have to do, just describe the diagram। So this is the transverse group। अब यहां पर समझो बेटा फिर से, ये जो ट्रांसवर्स ग्रुप है उसके फिर से दो पार्ट है, अपर लैटरल ग्रुप एंड अपर मीडियल ग्रुप। See here, this is our upper lateral and here is our upper medial, okay। यहाँ पर थोड़े कुछ पॉइंट्स आपके दिए हुए हैं, याद करोगे ठीक है, नहीं याद करते तो चलेगा। यस, इट इज ड्रेनिंग लोअर लैटरल पार्ट ऑफ द एंटेरियर वॉल बिलो द अम्बिलिकस। तो बेटा ये अम्बिलिकस के नीचे वाले पार्ट को ड्रेन करता है, लोअर पार्ट को अम्बिलिकस के नीचे। डू यू रिमेंबर द अवर वाटरशेड एरिया। तो बेटा वाटरशेड एरिया जो हमने देखा था वहां पर हमने अलग चीजें देखी थी। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, जब हमने वाटरशेड एरिया देखा था तो अम्बिलिकस के ऊपर की चीजें जो रहती है वो ऊपर ड्रेन करती है, अम्बिलिकस के नीचे की चीजें नीचे ड्रेन करती है। दैट्स व्हाई अम्बिलिकस इट्स एट वाटरशेड एरिया। तो उसी तरीके से अम्बिलिकस के नीचे एंटेरियर वॉल का लैटरल पार्ट ये कहां पर जाता है, हमारे अपर लैटरल पार्ट में। while the upper medial group it is draining skin of the lower medial part of the anterior wall, skin of the perineum and the opening in the perineum। तो
मीडियल पार्ट से जो चीजें आती है वो यहाँ ड्रेन करती है, और जबकि लोअर लिम्ब की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे वर्टिकल ग्रुप में ड्रेन करेंगे। सो जस्ट फ्यू पॉइंट्स। ओके, आपको इतना डिटेल नहीं याद रखना है, आप बस अगर फीमोरल ट्रायंगल आ जाता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यस इन दैट सिचुएशन जस्ट यू हैव टू ड्रॉ ओनली द योर only one part what is that, yes आपको बेटा रूफ ऑफ फीमोरल ट्रायंगल उसमें ये स्ट्रक्चर्स को काउंट करना है, ये टी शेप का होता है बताना है, और उसके बाद आपको मेंशन करना है दैट इट इज हैविंग द वर्टिकल पार्ट एंड द हॉरिजॉन्टल पार्ट, वर्टिकल ग्रुप एंड द ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल ग्रुप। ओके, अब ये जो ट्रांसवर्स ग्रुप है या फिर हॉरिजॉन्टल ग्रुप, आपको इसके दो पार्ट काउंट करने हैं, व्हाट आर द टू डिफरेंट पार्ट, यस अपर लैटर एंड द अपर मीडियल, दिस ऑल द थिंग्स। ओके, तो इतना हमको लर्न करना है नाउ। यस, सो आई थिंक ये सेशन बेटा खत्म हो जाएगा, वी विल स्टार्ट और द नेक्स्ट डिस्कशन फ्रॉम द पटेल बरसा। अभी ये स्टार्टिंग पार्ट है, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज हमको लर्न करने में टाइम लगेगा। ओके, आप लोगों का सपोर्ट बना रहा और आगे भी बना रहे बेटा, बहुत अच्छा लगा। होप आपको ये सिस्टम ज़्यादा पसंद आया होगा। इसमें हम धीरे-धीरे हर क्लास को हम इसमें लेते हुए चलेंगे। इसमें बच्चों को रजिस्टर करने में ये बेटा डेली सपोर्टेड सिस्टम है। एक ऐप हमने परचेज़ किया है, इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगा है और हम वेबसाइट भी अब डेवलप कर रहे हैं। हर चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों की सहूलियत के नाम से भी आपको इसमें टाइमिंग, मैसेजेस सब चीज़ें धीरे-धीरे मैसेज आने चालू हो जाएँगे। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ़ अपने ऐप में आपको क्लिक करना है और वहाँ से मैसेज को कलेक्ट करना है। और दूसरी चीज़ कि इसमें जो भी पेमेंट सिस्टम लग रहा है वो धीरे धीरे अब सारी चीजें इसमें होंगी और आप ऑटोमेटिक 24 घंटे के अंदर अपने बैच में इंक्लूड हो जाओगे। इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। ओके, तो ये पहले से ये काफी इजी सिस्टम हो जाएगा, और कोई चीज प्रॉब्लम करती तो वहां पर मैडम बिल्कुल आपसे कॉल करेंगे, बात करेंगे, है ना। और धीरे धीरे हम हमारे बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी की क्लासेस को यहाँ पर लाएंगे, एम्ब्रियोलॉजी की जो क्लास जहाँ पर हमारी स्टॉप हुई थी उससे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट द डाउट डिस्कशन। डाउट डिस्कशन जो होगा बेटा वो आपको व्हाट्सएप में करना पड़ेगा। सो जस्ट पोस्ट द डाउट डिस्कशन, एनी डाउट राइट डाउन एट द ग्रुप, राइट डाउन एट द ग्रुप डाउट, स्टार्ट द डाउट डिस्कशन सेशन। यस, ये बेटा क्लास जो है 5 मिनट बाद एंड हो जाएगा। सो स्टार्ट द डाउट डिस्कशन। Yes, I posted the message at the lower link part. Kindly drop the message. Any query? अच्छा बेटा, बैच कोड की जरूरत नहीं है अभी तक। हम भी इस सिस्टम को धीरे धीरे लर्न कर रहे हैं पूरा, और जब से वो इवेंट हो उसके बाद से पूरा हमारा टाइम इसी के ऊपर ही जा रहा है ना, तो उसको लर्न करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे हो जाएगा। बैच कोड की जरूरत नहीं है, आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे, है ना, तो धीरे धीरे सिस्टम आप लोग के पास आ जाएगा। हमको आप इन्फॉर्म कर देना सर हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया, फिर वो डेली सिस्टम जो है वो आपके पेमेंट के अकॉर्डिंग, इसमें बेटा अब यहाँ पर कोई इंटरप्शन नहीं रहेगा, धीरे धीरे पूरा सिस्टम उधर जाएगा। जो कोर्स का पेमेंट है आपने उसको क्लिक किया, उसको पे किया, और उसके बाद 24 घंटे के अंदर में फिर आप बैच में एंटर हो जाओगे। ओके, और बाकी चीजें धीरे धीरे हमको भी क्लियर होगी। एनी डाउट बेटा, काइंडली ड्रॉप द मैसेज एट द लोअर लिंक एसकेबी ग्रुप, जिसमें हमारे फुट का मार्क बना हुआ उसमें आप बेटा मैसेज ड्रॉप करो। मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया है। ओके, ड्रॉप द मैसेज एट दिस ग्रुप, यहाँ पर मैसेज ड्रॉप करो। Also, I will need the feedback for the this class system। उसमें क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, ये चीज़ हमको बताओ। जितना पॉसिबल हो पाएगा हम वो सिस्टम वालों से बोल करके इम्प्रूव करेंगे। सो काइंडली ड्रॉप द मैसेज एट द व्हाट्सएप। यहाँ पर हमको 28 बच्चे 29 बच्चे दिख रहे हैं। इस ग्रुप में बेटा, इस ग्रुप में मैसेज ड्रॉप करो, जो भी डाउट है इसमें करो। कैन यू सी दिस व्हाट्सएप ग्रुप, इसमें ड्रॉप करो बेटा। क्लास हो प्रॉपर रन की होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बस एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना नेटवर्क स्ट्रांग रखेंगे। ओके, नेटवर्क स्ट्रांग रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो आई विल
सेंड। अच्छा, ये जो नोट्स भी होंगे वो आपको ऐप में मिलेंगे, है ना? तो ये ऐप में मिलेंगे। देखते हैं, शुरू में थोड़ा सा हमको भी प्रॉब्लम होगा, तो ज़्यादा होगा तो शुरू में हम ग्रुप में डाल देंगे, लेकिन बाद में ये जितने भी नोट्स हैं वो पीडीएफ के फॉर्म में आपको ऐप में मिल जाएंगे। सो आई थिंक एवरीथिंग इज ओके। क्लास में क्या क्या आपको बेनिफिट रहा, क्या क्या आपको और इम्प्रूवमेंट चाहिए, फीडबैक जरूर देंगे क्लास के बारे में। ओके, ये नए सिस्टम के बारे में, क्या ये पहले से बेटर है, इसमें और क्या क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है इसके बारे में। सो थैंक यू वेरी मच, वी आर एंडिंग द सेशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।